हेलो फ्रेंड्स, आपके स्टडी बाय 92 चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक, आज के सेशन है हिंदी का। ठीक, हिंदी में भाषा और लिपि और व्याकरण के बारे में जानते हैं। ठीक, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण में ये होता क्या है, मतलब हिंदी में इस बारे में जानना है। अच्छा, भाषा लैंग्वेज क्या होती है? ठीक, क्या दिया भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसके मतलब कि इस जस्ट मतलब कि सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, ठीक, उनके मनुष्य ऐसे एक प्राणी है। ठीक, प्राणी कहेंगे चाहे एक जीव समझ लीजिए। ठीक, जीव कहेंगे जो हमारे जिसको सोचने और समझने की क्षमता बहुत होती है। ठीक, तो इसे सोचने समझना ठीक यही मानव को महान बनाता है। मानव द्वारा ठीक मानव द्वारा ये अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना, ठीक, और एक दूसरी बात अपने समझना है, ये क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, तो आज भाषा देखते हैं। भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है। उसे कहते हैं भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा होता क्या है? भाषा तीन प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेतिक भाषा। कई बार भाषा होती है तीन प्रकार की। ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अपने मन में जो भी उसके मन में चल रहा है, उसके मन में कुछ भी चल रहा हो और उसको दूसरे वाले तो बताना या समझाना है, उसे क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। उसकी लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे। देखिए भाषा होती कितनी प्रकार की। नंबर एक देखिए, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। नंबर दो, लिखित भाषा। नंबर तीन, संकेतिक भाषा। अच्छा, ये बताइए हम अपनी भाषा को मतलब कि कैसा पूछ लेता है कि अपनी भाषा को सीखने के आधार पर बांटा जाए। कितनी प्रकार होती है? तीन प्रकार की सीखने के आधार पर ही होती है। लेकिन हम कोई भी बच्चा, हम ऐसे अच्छे से लैंग्वेज समझे, बढ़िया एक बेसिक लैंग्वेज में, जो आम बच्चा भी, छोटा छोटा बेबी आप समझे, आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, मतलब बस एक बार सुनने मात्र से आपको याद होगा। ठीक, हमने बताया है कि भाषा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार: मौखिक भाषा और लिखित भाषा और संकेतिक भाषा। आप कोई बच्चा, कोई भी बेबी है, ठीक, हमारे मतलब कि कोई भी छोटा बेबी आया, ठीक, उसने सबसे पहले क्या सीखा? संकेत के माध्यम। कोई भी चीज उसको लेनी है या मांगनी है या खानी है तो किससे में? संकेत के माध्यम से उसको जानता है। किस माध्यम में? संकेत के माध्यम से मांगता है और इशारे द्वारा। तो पहले क्या सीखने क्या पहली भाषा को कौन सी लैंग्वेज हुई? संकेतिक भाषा हुई। जैसे जैसे बच्चा छोटा या से बड़ा होता गया तो उसके सोचने समझने क्षमता बड़ी गई और उसने क्या बोलना सीखा। क्या सीखा? बोलना सीखा। किससे आ गया तो बोलने लगा तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वो बड़ा हुआ, थोड़ा वो बड़ा होते हुआ गया, जैसे उसे क्या कहते हैं? जैसे बड़ा हुआ उसे मौखिक भाषा आने लगी, बोलने आने लगा। उससे क्या? लिखना तो जानना चाहिए। उसको स्कूल भेजते हैं कि लिखना तो सीखे। भाषा बोलना तो आ गया बच्चे को, लेकिन लिखना आने के लिए उसने क्या किया? स्कूल या कॉलेज से क्या ज्वाइन किया? क्या किया? स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया तो उससे क्या हुआ? उससे किसका ज्ञान हुआ? लिखित भाषा। तो सीखने के बाद कितने हो गए? ठीक है। अब सीखने के आधार पर हमने एक भाषा और होती है मतलब याद करने की, मतलब याद करने, सोचने समझने क्षमता भी तो बननी चाहिए ना। एक ऐसी लैंग्वेज है मतलब सोचने समझने भाषा की एक लैंग्वेज जो हम लोग नहीं जानते। अगर हमको क्या आ जाए, इशारों द्वारा कोई चीज समझाना भी आ जाए, बोलने वाला लिखित आ गया, मतलब बोलने मौखिक भाषा आ गई, बात करने का तरीका आ गया। किसी कहते हैं कि आपको बात करने का तरीका मायना नहीं है, कहते किसी कहते हैं बच्चे को अगर नहीं आ रहा है बोलने तरीका, उसे नहीं समझ आ रहा है तो क्या बोलते हैं? कहते मायना नहीं है, बच्चे को बात करने तमीज नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते। तो इसी भाषा लैंग्वेज क्या है? ठीक है। अब फिलहाल लिखित भाषा। आप कहीं लिखने का एक तरीका होता है, कुछ भाषाओं का केवल बोल कर बताया जा सकता है, लिखित नहीं दिया जा सकता। अब लिखित कोई भी दिया जाता है वो प्रूव हो जाता है। क्या होता है? प्रूव होता है कि आप ये बता सकते हैं आपने इस तरीके बात की थी, इस तरीके आपने ये बोला था और आपने मुझे लिखित दे दिया। कभी कोई सरकारी काम काज होते हैं तो कैसी भाषा लिखी जाती है? लिखित दिया जाता है। नहीं, आप कह दिया कि आपका काम हो जाएगा तो ये हो ही जाएगा, मतलब कि मतलब बाद में हो नहीं जाएगा। अगर आपने लिखित किया है तो आपको करना पड़ेगा। लिखित भी कोई भी बात कही तो आपको करना पड़ेगा। अगर हम आपको लिख के बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। अगर हमारे माइंड क्या करती है, अगर लिख के बोल के या समझा के इशारों द्वारा आपको बताया जाए तो आपको क्या समझ में जाता है। देखते हैं
हमने बोला कि भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावों या विचारों को दूसरे का प्रकट करता है या बताता है या समझाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लेकिन भाषा कहते हैं। भाषा होती कितने प्रकार, हमने बोली मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक, और देखते हैं मतलब सीखने के आधार पर भाषा कितनी होती है। सीखने के आधार पर भाषा 3 प्रकार की होती है। अगर कोई बच्चा है, बेबी अभी आपको विध्वंस समझाया है कि बेबी अभी बताते हैं सीखने का आधार भाषा का मतलब सीखने के आधार पर भाषा का क्रम क्या है। मतलब हमने बोलते हैं भाषा होती कितनी प्रकार, 3 प्रकार की, लेकिन सीखें कैसे, मतलब सीखने के आधार पर तो बताइए। हमने बोला क्या, संकेती भाषा। नंबर 1 क्या होती है, संकेती भाषा। क्या है, संकेतिक भाषा हो गई। हमने भाषा कितने होते, पहली भाषा क्या, संकेत है। कोई बच्चा बेबी है, कह ले भाई संकेतों माध्यम से कोई भी चीज मांगना हो या लेना हो आपको, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, संकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे छोटा छोटा बेबी बड़ा होता गया, ठीक, उसमें क्या है, 4-5 साल के बाद आया, हाँ, तो क्या होता है, बोलना सीख गए। कहते हैं बोलना भी नहीं आता तो बोलना क्या, 1 या 2 साल बाद बोलना है, तो क्या, मौखिक भाषा। क्या कहते हैं, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और क्या नंबर 3, लेकिन मतलब भाषा कितनी प्रकार होगी, मैंने बोला भाषा 3 प्रकार की होती है। सीखने के आधार पर कोई पूछ रहे तो भाषा कितने प्रकार की होगी, 3 ही प्रकार के सीखने के आधार पर होती है। एक होती है नंबर 1, 4 होती है याद करने की भाषा। क्या, याद करने, मतलब याद करने की बात है। चौथी भाषा क्या है, जो कि हमको इसको पढ़ना नहीं, इनको समझना मात्र है। हमको क्या, इससे क्या याद करने, सोचने समझने, याद कैसे कोई भी चीज होता है, कहते हैं कि याद नहीं किया जाता। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ऐसा कोई पाठ या आपको याद नहीं किया जाता, कोई विषय आपको याद नहीं किया जाता। याद तो होती कुछ समय वो भूल जाते हैं ना, तो उससे क्या समझने, सोचने समझने की क्षमता तो बढ़ाती है। तो हमने भाषा कितनी प्रकार, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पढ़ते हैं मौखिक सांकेतिक भाषा। मतलब संकेतिक भाषा किसे कहते हैं, बिल्कुल विधिवत से अच्छे तरीके से समझे, संकेतिक भाषा किसे कहते हैं। अब हमने बोला कि कोई भी बात शिकारों द्वारा बताई जाए उसे क्या कहते हैं, संकेतिक भाषा कहते हैं। कोई भी बात इशारों द्वारा बताया जाए उसे संकेतिक भाषा। एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझिए, एग्जाम्पल से आपको पूरे लैंग्वेज समझ आएगा। कैसे माता पिता है आपका, ठीक, आपके माता पिता है तो आपको इशारों द्वारा बहुत समझाते हैं ना, बातों द्वारा, इशारों द्वारा आपको बहुत समझाते हैं। क्या, कोई भी लंबा आदमी, गूंगा आदमी है, बोल नहीं पाता, कि तू उसे इशारों द्वारा समझता है ना, ठीक।
गूंगा, गूंगा व्यक्ति का भोजन का मांगना। मतलब एग्जाम्पल गूंगा व्यक्ति क्या करते हैं, इशारों द्वारा भोजन मांगता है ना, तो मतलब गूंगा व्यक्ति का भोजन, गूंगा व्यक्ति भोजन को इशारा, भोजन को मांगना, मतलब गूंगा व्यक्ति भोजन को मांगना है, क्या कहते हैं, इसे एक संकेती माध्यम हो गया ना। क्या संकेतिक कोई एक भाषा हुई कि ना हुई, ये संकेतिक माध्यम हुआ कि ना हुआ। मतलब उसने अपना बात बताया कि मुझे एक भूख लगी है, और ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है ना, इशारों द्वारा समझाते कहता है, नहीं कहता है ना, तो ये इशारा हुआ ना उसका। तो आप मैंने समझ लिया कि आपके भूखा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति है, इशारा द्वारा ऐसे आपको खाना मांगने की इशारा किया, तो आपने समझ गया कि भूखा है, खाना तभी मांग रहा है। तो उसे क्या कहा, गूंगा व्यक्ति का भोजन, इशारा संकेती माध्यम, वो संकेत दे रहा कि मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना दीजिए। अब दूसरी भाषा क्या आई, अब देखिए लिखित भाषा, कोई व्यक्ति अपने मन की भावों या विचारों के लिख के बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित भाषा। कोई भी व्यक्ति, कोई लिखित भाषा मतलब किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा है, कोई नहीं है कि चमार है, कोहली है, कोई नहीं कि मतलब उससे ज्यादा मतलब कोई भी भाषा उससे बोला, कोई व्यक्ति है वो अपनी बात को क्या बोल रहा है कि लिखित लिखित आपको क्या लिखित दे रहा, क्या कर रहा है, लिखित दे रहा, आपको लिखित दे रहा कि आप मेरा ये काम कीजिए, मेरा वो काम कीजिए, मैं ये एप्लीकेशन देकर छुट्टी करके स्कूल में दिया, लिखित काम कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या लिखित माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तीनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, आप समझा भी रहा हूँ इशारों द्वारा, आपको क्या करना, इशारों समझा रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, संकेतों से भी बता रहा हूँ, तो तीनों भाषा बताया ना। इसे लिखित भाषा मतलब लिख कर बताया जाए तो उसे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर बताए उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित भाषा। एग्जाम्पल एक समझिए, हमने तो लिखित भाषा बोला कि हमने तो कोई व्यक्ति अपने मन के भाव को क्या लिख के बताया, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। अब क्या एग्जाम्पल एक समझिए, कैसे क्या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी विद्यार्थी अपनी क्या करेगा, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई विद्यार्थी अब छुट्टी के लिए क्या मांग रहा है, एक पत्र लिख रहा, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित पत्र ना। तो पत्र लिखना क्या हुआ, पत्र लिखना क्या हुआ, लिखित भाषा हुई ना। एग्जाम्पल आप पूरे अच्छे समझिए, आप किसी को कुछ भी कहना है, पत्र लिखकर भेजना है, माता पिता को आप कहीं पढ़ रहे हैं, माता पिता को भेजना है ना, ठीक, तो क्या करें, पत्र लिखोगे ना। आप मोबाइल से ही बताते हो, लेकिन क्या करें, लेकिन यहाँ क्या करें, पत्र लिख कर ही बता रहे हो ना, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। कई लैंग्वेज में आप कोई भी बात बता सकते हो, मतलब 3 लैंग्वेज है ऐसे, ठीक। अब क्या आएगा, लिखित भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा हो गई। अब कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, बोलकर, क्या बोलते हैं, बोलकर कोई बताया जाए। मौखिक भाषा, कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख कर बताता है, सॉरी, बोलकर बताए उसे मौखिक भाषा
कोई व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को क्या बताए, कैसे बताए, बोल कर बताए, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल देखिए, माता पिता है अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करना, ये क्या कहते हैं, मौखिक भाषा होगी ना। वो तो लिखित देते नहीं कि हम कि बच्चा ये काम करना है, लिख के थोड़ा देते हैं। ये बच्चा ये बोल दिया कि बच्चा ये काम करना, तो क्या बोलेगी वो, कैसे दिया बोला, उसने क्या बोला, लिख कर नहीं दिया, मतलब बोल कर, मौखिक भाषा, मौखिक बात वाणी का बताया, तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहेंगे ना। अब यहाँ कहते हैं विद्यार्थी को पढ़ाना ही क्या कहते हैं, मौखिक भाषा भी कह सकते हैं ना, क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कह देंगे। बहुत अच्छे से इसे एग्जाम्पल देखिए कि माता पिता और बच्चों द्वारा बात करना, मतलब क्या, बच्चों द्वारा, माता पिता और बच्चों द्वारा आपस में बैठकर क्या करना, बात करना, ये क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, अब भाषाएं हो गई, क्या कहेंगे, बोलेंगे। अब क्या आता है, बोलियां, बोली तो जाने, मतलब कौन सी भाषा में आप बोल रहे हो, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, कौन सी बोली बोल रहे हो, बोली देखिए। अब आपने क्या पढ़ा, भाषा के बारे में जाना, आगे देखिए कैसा है, बोलियों के बारे में देखते हैं। आपने भाषा के बारे में जानना, भाषा होती क्या है, आपने भाषा के बारे में ये सब जाने, ठीक। भाषा के बारे में आपने देखा कि किसी देश प्रॉपर देश में रहना है, कई प्रकार की भाषा होती है। हमारे इसमें क्या है, हिंदी भाषा बोली जाती है ना, हिंदी लिखित में बोली जाती है, और क्या बोली जाती है, लिखित और सांकेतिक सभी क्या तरीके हिंदी। सरकारी कामकाज में क्या हिंदी का वर्णन होता है, क्या हो गई, हमारी भाषा हो गई। राष्ट्रीय दर्जा जैसे सरकारी कामकाजों में हो, उसे भाषा क्या कहते हैं, वैसे भाषा कहते हैं। मतलब किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब हमारे कानपुर में इस सीमित क्षेत्र में है ना, एक छोटा सा परिवार के तरीके रहता है, और कानपुर में कौन सी भाषा बोली, कन्नौजी भाषा बोली जाती है। हाँ, तो उसे क्या है, बोली कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कौन सी बोली बोली जाती है हमारे कानपुर में, कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली बोली है, कन्नौजी। हमारे देखिए किसी सीमित क्षेत्र में, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बहुत अच्छे समझना, आप किसी से, हमने बहुत अच्छे आपको समझाया भी, और फिर और समझिए, किसी भी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोली कहलाती है। क्या कहते हैं, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। भाई सीमित क्षेत्र में, आप किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहते हैं, बोली कहलाती है। बहुत अच्छे से समझना। अब हम किसी प्रॉपर यहाँ पर रहते हैं, कन्नौजी भाषा में बोलते हैं, कहते हैं आप कानपुरिया आ गए, तो कैसे कानपुरिया आ गए, कहते चले आप कानपुर से है ना, आप फतेहपुर से आए, आप दिल्ली से आए, आप बॉम्बे से आए, तो ऐसे कैसे जाते हैं, उसके बोलियों द्वारा आप अच्छे से कुछ कर जान जाते हैं कि वो कहाँ से रहने वाला है और किस क्षेत्र से आया है, ये जान जाते हैं। किसी मतलब क्या, उसे बोली किसी सीमित क्षेत्र, मतलब कोई छोटी एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं और वहां से आए आपको, तो यहाँ पर क्या आपको जान गए कि क्या आप कानपुर से आए कि दिल्ली से आए, बॉम्बे से आए, तो उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे कानपुर में कौन सी बोली, कानपुर में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कौन बोली, कन्नौजी भाषा। कहाँ बोली, कन्नौजी बोली जाती है। अब देखते हैं लिपि किसे कहते हैं।
अपने हमने बोला भाषा के बारे में आपको पढ़ाया और बोलिए के बारे में बताया आपको, ठीक। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि बहुत अच्छे से समझना। हमने क्या किया, किस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और किस इसमें लिखे, किस अक्षर में लिख रहे हैं, आप हुई क्या हुई, लिपि हुई। क्या हुई, लिपि हुई। मतलब अपने मन के भावों और विचारों को क्या करो, विचारों को स्थानीय रूप मतलब इसे एक अच्छे एक विध्वस्त तरीके से लिखना है, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। बड़ो अच्छे से भाषा को लिखने के लिए जिस भाषा को लिखना है, जिस अक्षरों का प्रयोग करते हैं, मतलब या जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल बात हम देखें, भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भैया आज आप इस क्लास में समझा भाषा के बारे में और बोली के बारे में, और क्लास में लिपि और किस बारे में, व्याकरण बारे में जाने के आज क्लास में रखते हैं। धन्यवाद आपका।